दोस्तों, आपने वर्ल्ड वॉर सुना होगा, कोल्ड वॉर सुना होगा या दो देशों के बीच होने वाले वॉर के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने शायद ही सुना हो कि आप जिस मोबाइल फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो रहे मिनरल्स के लिए भी वॉर की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर के म्यूटेशन से शुरू हुआ मिनरल वॉर है। आज जहां चीन पूरे दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स को पूरी तरह कंट्रोल करता है, तो वहीं अमेरिका की आर्मी से लेकर एयर फोर्स तक उन्हीं रेयर मिनरल्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अमेरिकन एयर फोर्स से लेकर मिलिट्री तक में इस्तेमाल होने वाली सभी टेक्नोलॉजी में इन मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि अमेरिका और चीन के बीच एक तरफ ट्रेड वॉर चालू है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के बढ़ते इकोनॉमिक डोमिनेंस को कम करने के लिए अमेरिका उस पर लगातार सैंक्शंस लगाता रहा है, जिसका बदला लेने के लिए चीन ने अमेरिका को कई बार यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो चीन उसे एक्सपोर्ट होने वाले रेयर मिनरल्स पर पूरी तरह बैन लगा देगा, जिससे ना सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस सेक्टर तक सब धराशायी हो सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन और अमेरिका के मिनरल वॉर के बीच अफ्रीकन कंट्रीज फंस गए हैं। अब ये दोनों कंट्रीज तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं ताकि अफ्रीका में मौजूद रेयर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर ले। चूंकि चीन अफ्रीका में सालों से काम कर रहा है, इसीलिए उसका पलड़ा काफी भारी है। लेकिन चीन में आई आर्थिक मंदी और ऊपर से अमेरिका का अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इस वॉर में अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसी मिनरल वॉर को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि अफ्रीका कैसे अमेरिका और चीन के बीच मिनरल वॉर का ग्राउंड बना हुआ है। साथ ही यह भी जानेंगे कि अफ्रीका में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कैसे चीनी डोमिनेंस को कम करने में लगे हुए हैं और चीन कैसे अमेरिका को काउंटर करने के लिए अपने पुराने डेवलपमेंट का फायदा उठा रहा है। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मिनरल वॉर दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका की जमीन के नीचे दुनिया का 30% से ज्यादा मिनरल रिजर्व मौजूद है। ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनके बिना आज के फाइटर जेट्स से लेकर मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर चिप्स, ईवी व्हीकल्स से लेकर बैटरीज जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। और अफ्रीका में भी थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताया गया है कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लेकर साउथ अफ्रीका तक के बेल्ट को मिनरल बेल्ट कहा जाता है, जहां पर गोल्ड से लेकर लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट और निकल जैसे मिनरल्स की भरमार है। इसको एक डेटा की मदद से समझ सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स में आने वाले कोबाल्ट के टोटल प्रोडक्शन का 62% हिस्सा 2019 में सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आया था। इसके अलावा कांगो के बगल में जाम्बिया भी है, जिसके पास वर्ल्ड में एक सबसे बड़े लिथियम रिजर्व हैं। इस मैप की मदद से देख सकते हैं कि कैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हर उस मिनरल्स के बड़े रिजर्व मौजूद हैं जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक के लिए ज़रूरी है। लेकिन अफ्रीका के इन्हीं मिनरल्स को लेकर आज दुनिया को दो सबसे पावरफुल देश अमेरिका और चीन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आज चीन दुनिया के जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन से लेकर उसके मार्केट प्लेस तक को लगभग पूरी तरह से कंट्रोल करता है, जिस वजह से अमेरिका से लेकर दुनिया भर के बड़े देश 22 इंपॉर्टेंट मेटल्स और 7 इंडस्ट्रियल मिनरल्स के लिए पूरी तरह से चीनी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ने इन मिनरल्स के प्रोडक्शन से लेकर इनके मार्केट प्लेस तक को कैसे कंट्रोल किया। तो आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए चीन ने अमेरिका की फाइनेंशियल क्राइसिस का सहारा लिया था। दरअसल 2008 के बाद जब अमेरिका से शुरू हुई फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, तब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अफ्रीकन कंट्रीज के इन मिनरल रिच रीजन में इन्वेस्टमेंट कर पाएं। चीन ने इसका फायदा उठाकर अफ्रीका के क्रिटिकल मिनरल रिच रीजन में तेजी से इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की, जिसके बाद तो चीन अफ्रीकन कंट्रीज के साथ डील्स साइन करने लगा। अफ्रीका में हर तरफ चीन और चीनी कंपनियों की बिल्डिंग बनने लगी, जो मिनरल्स के माइनिंग से लेकर उनके प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का काम करके उसे
एशिया पैसिफिक के जरिए एक्सपोर्ट करने लगी। देखते ही देखते चीन ने मिनरल्स के प्रोडक्शन में सभी को पीछे छोड़ दिया और आज चीन की बराबरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। एक डेटा के मुताबिक नवंबर 2022 तक करीब 10,000 चीनी कंपनियां अफ्रीका में ऑपरेट कर रही थीं और चीन ने 2005 के बाद से अफ्रीका में कुल 2 ट्रिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसी वजह से चीन इस पूरे सेक्टर में लीडर बना हुआ है। आज चीन वर्ल्ड के टोटल मिनरल एक्सपोर्ट का 42.3% अकेले एक्सपोर्ट करता है, जिसके बाद अमेरिका आता है, लेकिन वो सिर्फ 9.3% एक्सपोर्ट ही करता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब चीन इस सेक्टर में बहुत आगे निकल चुका है तो अमेरिका इस सेक्टर में चीन से कंपीट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, जिससे अफ्रीका में एक कोल्ड वॉर टाइप माहौल बन रहा है। तो दोस्तों, उसका कारण है अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ ट्रेड वॉर। आपको बता दें कि ट्रंप के टेन्योर में अमेरिका में आने वाले हर चीनी गुड्स पर टैरिफ को बढ़ा दिया था, जिस वजह से चीन के लिए अमेरिका में एक्सपोर्ट करना महंगा हो गया और यही से अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद चीन ने अमेरिका को कई बार ये धमकी दी कि वो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा देगा। साथ ही उसने दिसंबर 2021 में रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग के लिए एक्सपोर्ट की जाने वाली टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, जिसके बाद अमेरिका के पास भले ही रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हों, वो ना तो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाएगा ना ही उन्हें प्रोसेस कर पाएगा, जिस वजह से यूएस को एक तरह से मिनरल सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होने लगा। इसीलिए अमेरिका को ऐसा लगा कि अगर उसे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट रहना है तो उसे चीन के मिनरल्स एक्सपोर्ट की मोनोपोली को खत्म करना होगा, क्योंकि चीन ना सिर्फ दुनिया का 60% मिनरल प्रोड्यूस करता है, बल्कि वो बाकी देशों में प्रोड्यूस होने वाले मिनरल को अपने यहाँ इंपोर्ट करवाकर दुनिया का 90% से ज़्यादा मिनरल प्रोसेस करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि आज मिनरल प्रोसेसिंग में तो चीन की मोनोपोली है, जिससे अमेरिका का खौफ खाना लाजमी है। और इसी खौफ की देन है अमेरिका का अफ्रीकन मिनरल बेल्ट में तेज़ी से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और इस मिनरल प्रोडक्शन में चीन के डोमिनेंस को कम करना। इसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है, आइए उसे डिटेल में समझते हैं। हाउ इज अमेरिका प्लानिंग टू कम्पीट विद चाइना? दोस्तों, अमेरिका ने इस मिनरल वॉर में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए बिल्कुल चीन की तरह ही शुरुआत की है। अब आप कहेंगे कि आखिर वो कैसे? तो आपको बता दें कि जिस तरह से 2008 में अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस का फायदा उठाकर चीन ने अफ्रीका के मिनरल बेल्ट कंट्रीज में तेजी से इन्वेस्टमेंट किया था, उसी तरह आज अमेरिका भी कर रहा है। आज 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह ही चीन में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2023 में चीन का अफ्रीका में टोटल एफडीआई इस बीते एक दशक में सबसे कम था। आपको बता दें कि चीन ने जहां 2022 में अफ्रीका में $180 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहीं 2023 में ये नंबर $15 बिलियन पर आ गया। इस डेटा से हम चीन के फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चीन के इस घटते हुए एफडीआई ने अफ्रीका में अमेरिका के लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए हैं और इसी का फ़ायदा उठाया है बाइडेन गवर्नमेंट ने, जिसने मिनरल बेल्ट में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। इस कॉरिडोर का नाम है लोबिटो कॉरिडोर और यही लोबिटो कॉरिडोर अफ्रीका में चीन के डोमिनेंस को काउंटर करने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। कैसे, आइए समझते हैं। लोबिटो कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये अफ्रीका के ये मिनरल्स की डिमांड आज सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये मिनरल्स बहुत रिच क्वालिटी के हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये उस रीजन में है जहाँ से आसानी से इन मिनरल्स को ओपन ओशन के ज़रिए दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसी का फ़ायदा चीन उठाता रहा है, जो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से मिनरल्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन अब अमेरिका अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से लगने वाले अटलांटिक ओशन का इस्तेमाल करके अफ्रीका के मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने वाला है और इसी एक्सपोर्ट के लिए वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद लोबिटो नाम की जगह से मेन माइनिंग लोकेशंस तक एक कॉरिडोर को रिवाइव कर रहा है, जिसमें 1300 किलोमीटर की रेलवे लाइन को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉरिडोर पहले नहीं था, बल्कि आपको बता दें कि लोबिटो कॉरिडोर को सबसे पहले 1905 में बेल्जियम और पुर्तगाल ने मिलकर बनाया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। इसी कॉरिडोर को रिवाइव करने के लिए बाइडेन गवर्नमेंट ने $360 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन ये कोई इकलौता इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि उस गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कंपनियों ने भी $450 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही अमेरिका के इस इन्वेस्टमेंट को अफ्रीकन बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जिसने लोबिटो कॉरिडोर के लिए $1.6 बिलियन का फंड रेज करने में मदद की है, साथ ही खुद $500 मिलियन की मदद की है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस कितनी होगी। इसकी इंपॉर्टेंस को और थोड़ा साफ कर देते हैं। ये कॉरिडोर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लेकर जाम्बिया जैसे सेंट्रल अफ्रीकन देशों तक अपनी पहुंच बना लेगा, और यही वो जगह है जहां पर आज लिथियम से लेकर कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का सबसे बड़ा रिजर्व है। यहां पर एक बहुत ज़रूरी नोट करने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ ही सालों में निकेल और कोबाल्ट की डिमांड 20 टाइम्स बढ़ जाएगी। साथ ही ग्रेफाइट की डिमांड 25 टाइम्स और लिथियम की डिमांड 40 टाइम्स बढ़ाने वाली है, और ये सारे मिनरल्स इसी रीजन में पाए जाते हैं। इसीलिए इस कॉरिडोर की मदद से अमेरिकन माइनिंग और प्रोसेसिंग कंपनियां आसानी से इन रीजन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके अफ्रीकन वेस्ट कोस्ट तक पहुंचा पाएंगी, जिसके बाद अटलांटिक ओशन से उनका ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट से लेकर ईस्ट तक होने लगेगा, और इस ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका इस लोबिटो कॉरिडोर में सिर्फ एक रेलवे नेटवर्क बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस कॉरिडोर को एक वैल्यू चेन की तरह डेवलप करने में लगा हुआ है। इसे आप ऐसे समझिए कि अमेरिका इस कॉरिडोर के आसपास ही फास्टर बिजनेस डेवलपमेंट की भी कोशिश कर रहा है। इसी वैल्यू चेन और फास्टर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अंगोला से लेकर जाम्बिया तक के रीजन में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि पहले इस रीजन में मिनरल्स को रिफाइन करने के लिए कंपनियां सेट होंगी, जिसके बाद जब लोगों का इस रीजन में आना जाना शुरू हो जाए तो इस कॉरिडोर के आसपास ही नए टाउन और नए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी शुरू किया जाएगा, जिसे करने में भले ही 1 डेकेड से ज़्यादा का समय लग जाए। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करने में सफल रहा तो अफ्रीकन मिनरल पर चीन की मोनोपोली को खत्म करने में वो कामयाब हो जाएगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ही साथ इंडिया के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इंडिया को भी मिनरल एक्सपोर्ट के लिए चीन जैसे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका के लिए करना आसान होगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका लोबिटो कॉरिडोर को डेवलप करके अफ्रीका में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट का इस्तेमाल करके नए इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए आइए समझते हैं कि चीन अफ्रीकन मिनरल बेल्ट में अभी क्या प्लानिंग कर रहा है। चाइनाज फ्यूचर प्लानिंग इन द अफ्रीकन मिनरल बेल्ट। दोस्तों, पिछले 15 सालों से चीन अफ्रीकन कंट्रीज का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। इसीलिए अमेरिका के इस सडन इंटरेस्ट और लार्ज इन्वेस्टमेंट को देखकर वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजारा रेलवे नेटवर्क, जिसे आप अमेरिका के लोबिटो रेलवे कॉरिडोर का एंटोनिम्स कह सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा रेलवे नेटवर्क है जो जाम्बिया और तंजानिया को जोड़ता है। आपको बता दें कि चीन के ये ताजारा रेलवे नेटवर्क अमेरिका के लोबिटो कॉरिडोर से भी लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी टोटल लंबाई 1860 किलोमीटर की है। ये तंजानिया के सबसे बड़े शहर दार एस सलाम, जो हिंद महासागर से लगता है, उससे होते हुए जाम्बिया के कॉपर बेल्ट तक फैला है। ये रेलवे नेटवर्क इतना टफ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग वर्क तक कहा जाता है, जिसे फिर से रिवाइव करने के लिए
चीन $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टफेस्ट रेलवे नेटवर्क को पहली बार 1975 में चीन ने ही डेवलप किया था, जिसमें उसके बहुत से इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जान चली गई थी। चूंकि उस दौर में इस रेल रूट से रेवेन्यू का कोई साधन नहीं था, इसीलिए चीन को तब ये रूट उतना प्रॉफिट नहीं पहुंचा पाया। लेकिन चूंकि चीन 1980s से ही रेयर अर्थ मिनरल पर काम कर रहा था, इसीलिए उसे इस रूट की इंपॉर्टेंस पता थी। और आज जब अमेरिका वेस्ट कोस्ट में एक कॉरिडोर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो चीन के पास उसका काउंटर करने के लिए और अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए पहले से ही तजारा रेलवे नेटवर्क मौजूद था, जिसका फायदा आज चीन को मिल रहा है। हु विल विन द मिनरल वॉर? दोस्तों, आज भले ही चीन का इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन कंट्रीज में कम हो रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए यहाँ अपने लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं होने वाला, जिसके बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण तो यही है कि चीन तब से अफ्रीका के साथ बिजनेस कर रहा है जब कोई भी वेस्टर्न कंट्री इन देशों के रिसोर्सेज पर ध्यान नहीं देती थी। इसलिए चीन के पास भी बहुत से मेमोरेंडम और साइंड डील्स हैं, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज चाहकर भी चीन के अगेंस्ट जाकर अमेरिका से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसके इस वॉर में चीन का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि इन अफ्रीकन देशों से जो भी मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनमें से ज्यादातर मिनरल्स का इस्तेमाल ईवीज और मोबाइल फोन के प्रोडक्शंस में होता है। अब चूंकि ना तो अमेरिका ना ही कोई यूरोपियन कंट्री ईवी इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशंस पर है, क्योंकि 90% ऑफ ईवी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का काम एशिया में ही होता है और चीन इस सेक्टर में कहीं ना कहीं लीडर है। आपको बता दें कि ईवी प्रोडक्शन में चीनी मैन्युफैक्चरर टेस्ला को भी सरपास कर चुके हैं। इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज में जो मिनरल एक्सट्रैक्ट होंगे, उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट चीन ही होगा, जिस वजह से अफ्रीकन कंट्रीज अपने मिनरल्स को वेस्ट को बेचने के बजाय चीन को ही बेचेंगे। इन सब से एक बात तो तय है कि चीन का पलड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत भारी है। कंक्लूजन, लेकिन अमेरिका के पास ऑप्शन यही है कि वो अफ्रीका में सिर्फ मिनरल्स की माइनिंग का एम्बिशन न रखे, क्योंकि चीन का एम्बिशन सिर्फ यही है। इसीलिए उसके माइनिंग की वजह से अफ्रीका में बहुत से एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, जिसका ध्यान रखते हुए अमेरिका एक सस्टेनेबल वे ऑफ मिनरल्स माइनिंग को डेवलप कर सकता है। साथ ही माइनिंग के साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज में नए और बेहतर बिजनेस डेवलपमेंट का काम करके लोकल गवर्नमेंट के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, ताकि जो देश चीन के साथ अब तक बिजनेस करते आए हैं, उन्हें ये समझ आए कि चीन की ये मोनोपोली दुनिया के साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज के हेल्थ के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो भी हो, आने वाले एक दशक के भीतर अमेरिका और चीन के ये ट्रेड वॉर अफ्रीका में जरूर उथल पुथल मचा देगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।